एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 की प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, प्रेरणा, थकान या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता भी है, प्रेरणा भी है और आपका थकान भी है, यानी कि तीनों ही कारक आपके अधिगम को प्रभावित यहाँ पर करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नन या आपके स्किनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या आपकी ज्ञान की सीमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग या आपके अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या आपका विश्लेषण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर आपका ज्ञान है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हैगॉर्ट ने या आपके स्किनर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने किया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या आपका अधिगम का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किशोर अवस्था में। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा आपके किशोर अवस्था में दी जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ही आपका यहाँ पर बाकी सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या आपके सामान्य बुद्धि से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। गोलमैन किससे संबंधित है? आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 23। सामान्य संयुक्त कोशिका में आपके गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो आपके 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, प्रैग्मेटिक्स, वाक्य या आपका रूपिम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा,
अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्राइड ने, युंग ने, मन ने या आपके आलपोर्ट ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, युंग ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? गोसेल ने, हार्लोक ने, मर्डिथ ने या आपके डगलस और हॉलैंड ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, हार्लोक ने। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन आपके हार्लोक ने दिया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश होता है? शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा आधारित या आपका निष्पादन आधारित? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परीक्षार्थी केंद्रित। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपके परीक्षार्थी केंद्रित होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या आपके समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इस विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें से? आपके अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, स्टैनोफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये आपके बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या आपके वंशानुगत तत्व? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आपके सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या आपके प्रभाव का नियम? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम जो है ये आपके सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम जो है ये आपके शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या आपके डिस्थीमिया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ओके, शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को सामान्यतः आपके डिस्ग्राफिया होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, अधिगम और अनुभव अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, बिकनर या आपके क्रोनबैक? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, गेट्स व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन आपके गेट्स व अन्य द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन है ड्रेवर का, क्रो एवं क्रो का, रोस का या आपके ड्यूवी का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, ड्रेवर का। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये कथन आपके ड्रेवर का है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है हमारा क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं संबंधित होती हैं अनुभव प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्रदान करके या आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं आपकी किससे संबंधित होती हैं? अनुभव प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्रदान करके, यानी कि तीनों से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है हमारा बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है रोज का, नन का, वैलेंटाइन का या आपके मोरिस का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, रोज का। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन आपके रोज का है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का जनक माना जाता है टेलर, गोल्टन, थार्नडाइक या आपका टर्मैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गाल्टन। व्यक्तित्व भिन्नताओं का जनक किसे माना जाता है? गोल्टन को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या आपकी 6 अवस्थाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था या आपकी बाल्य अवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। वो बालक आपकी किस अवस्था में है? किशोर अवस्था में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा आपके श्रवण बधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए केंद्रीय तत्व है? पुनर्बलन, अनुक्रिया, तत्परता या आपका अभ्यास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, पुनर्बलन। निम्न आपके सीखने के तत्व के लिए केंद्रीय तत्व आपका पुनर्बलन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।